की मस्जिद, उसमें 200 साल से वो मस्जिद में लोग रह रहे थे, उसमें 70 लोगों को वक्फ बोर्ड वालों ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो क्या कहना चाहेंगे, उनको न्याय मिलेगा अब या नहीं मिलेगा? आप ये खबर कहाँ से लाए, पहले तो ये बताओ कि उनको निकाल दिया पकड़? सर मैं खुद मौजूद था उस टाइम पे, भीड़ पे था। निकाल दिया गया वक्फ बोर्ड वालों ने। निकालेंगे। मस्जिद में कब तक कोई आदमी रह सकता है? मस्जिद में नहीं थे। पास कोई अधिकार नहीं है, कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। और आज ये सवाल आपको पूछने की बात ही नहीं बनती है। आप भी वही बात कर रहे हैं जो मोदी जी करना चाहते हैं कभी कभी। क्या मतलब है उनका? हाई कोर्ट में हार गए, ट्रिब्यूनल में हार गए, जबरदस्ती घर में बैठे हुए पूरे जयपुर के मुसलमानों ने उनको ऑफर दे दिया कि भाई मस्जिद खाली कर दो, आपको मकान। मैंने खुद ने उनसे कहा है कि आपको मकान दिला देते हैं, आप मस्जिद खाली करिए। आप थे क्या गवाह उसमें जो आप सवाल पूछ रहे हैं? आपको हकीकत ही पता नहीं कुछ। हमने तो खुद ने उनको ऑफर दिया है कि भाई आओ, हम आपको मकान बना देते हैं, प्लॉट दिलवा देते हैं। मस्जिद में तुम सब जगह से हार गए, पूरे नकमिया की कमेटी आई, कानूनी प्रक्रिया से अपनाया हो तो कानूनी काम हुआ है, कोई फर्जीवाड़ा थोड़ी हुआ उसमें। जबरदस्ती कैसे मस्जिद में रह लोगे सालों तक? सर मिला कुछ भी नहीं उन्हें। नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब दे रहे थे, जब लिया नहीं उन्होंने, अब क्यों मिलेगा उनको? मस्जिद खाली कराई, कानूनी प्रावधान से कराई, के ऑर्डर से सरकार ने खाली कराई है, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी करी है। सर वक्फ संशोधन का बिल पास हुआ है, क्या नुकसान है जो अल्पसंख्यक लोगों, समाज के लोगों को उठाने पड़ेंगे? देखिए, नुकसान ही नुकसान है। और जिस तरीके से 2 दिन तक पूरी डिबेट चली, लोकसभा में भी चली, राज्यसभा में भी चली, बट सरकार को कहीं ना कहीं ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों और चाहे किरण रिजिजू जी हों, ये समझने को तैयार नहीं है कि जनता और आवाम क्या चाहती है। और जिस तरीके की डिबेट हुई, सार्थक डिबेट हुई, लोगों ने अपने ऑब्जेक्शंस दिए, लेकिन किसी को माना नहीं। जेपीसी में भी 97% लोगों ने, जो जेपीसी के मेंबर हैं, उसमें 97% लोगों ने अपनी ऑब्जेक्शन रेस किए और अपनी बातें बताई। लेकिन जेपीसी तो बायस्ड है, उसने वही किया जो सरकार को ऊपर से इनको इशारा था। बट कहीं ना कहीं अब लगता है कि कोर्ट न्याय करेगा। लोगों ने कोर्ट में रिट लगा दी है, उसकी भी 1-2 दिन में कोई ना कोई, मैं समझता हूँ, अच्छी खबर आएगी। और इसमें लिटिगेशन बढ़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में, लोग परेशान रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में बड़ा विद्रोह भी होने की संभावना नज़र आ रही है। और आए दिन झगड़े होंगे, फसाद होंगे। तो सरकार पोलराइज करना चाहती है, इसके जो मकसद है बेसिकली। और ये मैसेज देना चाहती है कि हमने मुसलमानों का सब कुछ छीन लिया। और जब ये मैसेज अभी अभी हो क्या रहा है, ये पॉलिटिकल है सारा का सारा। थोड़ी सी जो भी मेजॉरिटी से ये रहे हैं, 50-60 सीटें जो इनकी कम आई हैं, पोलराइज करके वो स्पष्ट बहुमत की ओर जाना चाहते हैं ये। और ये नीतीश भी ख़त्म होंगे, टीडीपी भी ख़त्म होगी, चिराग पासवान भी ख़त्म होगी। ये सब देखिए आने वाले 1-2 साल में सब निमट जाएंगी। और ये बीजेपी की नीति को समझ नहीं पा रही। सर इसी के साथ विपक्ष पूरे आंदोलन करने की तैयारी में है। इसी के साथ कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा करा मोदी जी ने, शुक्रिया मोदी जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा बहुत है ना। और उस पैसे से कुछ लोगों को ये इस तरह के मूवमेंट कराते हैं। 98% मुसलमान तो जो है इसके खिलाफ है, 99%। अब छोटे मोटे 100-200 500 आदमी कहीं भी इकट्ठे करके और इनके पक्ष में बयानात कराना, मिठाई बाजार से मंगा के उनके हाथ में दे देना, मोदी जी की फ्लैक्स दे देना, मोदी जिंदाबाद, तो ये तो सब मैनेज है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क बेसिकली 99% लोगों को पड़ रहा है, वो समझते हैं इस बात को। और मोदी की कौन तारीफ़ करेगा?
एक तरफ अजमेर की दरगाह का मामला ले लो, संभल की मस्जिद का मामला ले लो, औरंगजेब की दरगाह का मामला ले लो, वहाँ नीचे ढूंढ रहे हैं क्या है। तो एक तरफ तो सब कुछ छीनना चाहते हैं, एक तरफ सौगातें मोदी देना चाहते हैं। कौन सौगातें मोदी ले रहा है? एक आदमी ने भी अगर किसी ने सौगातें मोदी ली हो तो बता दो। ये तो बीजेपी के लोग कट्टे उठा के घर ले गए। जयपुर का वीडियो वायरल हो रहा है जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का है, उसी के लोग अपने घर की औरतों को लाके हाथ में किट पकड़ा दिए उन्होंने। तो सब फर्जीवाड़ा है जी, कुछ नहीं लेना देना। इसी में ये अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान जी हैं, वो बड़ी धूमधाम से पटाखे फोड़ के शुक्रिया अदा करा, शुक्रिया मोदी जी। और उसी के साथ मुसलमान समाज के भी कुछ लोग वहाँ पर दिखे, वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने भी बहुत मुसलमान जयपुर में 80-90 करोड़ 80-90 लाख लोगों की वो है, उठा के कह दो उसमें से 10-15 लाख मुसलमान भी हैं जयपुर में। और 10-15 लाख मुसलमान में से अगर हमीद मेवाती के साथ 100 आदमी जाके मिठाई खा लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है यार। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो भी अपने आकाओं को खुश करने दीजिए। उसके इतने तो खुद के परिवार के सदस्य ले आते हैं इधर से लोग बाग। भाई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो संगठन है उसमें 100 आदमी तो होंगे, और 100 आदमी के घर में 5 आदमी बोलते हो तो 500 आदमी से ज़्यादा कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी में, इससे बड़ा नेटवर्क थोड़ी है। वही 100 आदमी आपको सब जगह दिख जाते हैं। तो सर ये जो अपने जयपुर में एक जयपुर क्षेत्र में जयपुर में रामगंज क्षेत्र में एक मस्जिद है, नग्गा मियाँ की मस्जिद। उसमें 200 साल से वो मस्जिद में लोग रह रहे थे। उसमें 70 लोगों को वक्फ बोर्ड वालों ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो क्या कहना चाहेंगे, उनको न्याय मिलेगा अब या नहीं मिलेगा? आप ये खबर कहाँ से लाए, पहले तो ये बताओ कि वो उनको निकाल दिया पकड़ के। सर मैं खुद मौजूद था उस टाइम पे, बीट पे था मैं। निकाल दिया गया वक्फ बोर्ड वालों ने। निकालेंगे जी। मस्जिद में कब तक कोई आदमी रह सकता है? मस्जिद में नहीं थे। पास कोई अधिकार नहीं है, कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। और आज ये सवाल आपको पूछने की बात ही नहीं बनती है। आप भी वही बात कर रहे हैं जो मोदी जी करना चाहते हैं कभी कभी। क्या मतलब है उनका? हाई कोर्ट में हार गए, ट्रिब्यूनल में हार गए, जबरदस्ती घर में बैठे हुए पूरे जयपुर के मुसलमानों ने उनको ऑफर दे दिया कि भाई मस्जिद खाली कर दो, आपको मकान। मैंने खुद ने उनसे कहा है कि आपको मकान दिला देते हैं, आप मस्जिद खाली करिए। आप थे क्या गवाह उसमें जो आप सवाल पूछ रहे हैं? आपको हकीकत ही पता नहीं कुछ। हमने तो खुद ने उनको ऑफर दिया है कि भाई आओ, हम आपको मकान बना देते हैं, प्लॉट दिलवा देते हैं। मस्जिद में तुम सब जगह से हार गए, पूरे नग्गा मियाँ की कमेटी आई, कानूनन प्रक्रिया से अपनाया हो तो कानूनी काम हुआ है, कोई फर्जीवाड़ा थोड़ी हुआ उसमें। जबरदस्ती कैसे मस्जिद में रह लोगे आप सालों तक? लेकिन सर मिला कुछ भी नहीं उन्हें। नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब दे रहे थे, जब लिया नहीं उन्होंने, अब क्यों मिलेगा उनको? मस्जिद खाली कराई, कानूनी प्रावधान से कराई, ऑर्डर से सरकार ने खाली कराई है, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी करी है।